वो शायद कल की क्लास में हो, ठीक है? कल की क्लास में। अच्छा आज हम पढ़ेंगे कुछ एक तो हम चीज़ें ये पढ़ी है ना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है? कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? या रिवर्सल पैटर्न, ठीक है? वो हमने कैंडल वाइज़ पढ़े हैं। जो आज हम चीज़ें पढ़ेंगे ना, वो हम मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ेंगे या मार्केट रिवर्सल पैटर्न मतलब कि मार्केट अब रिवर्स करने लगी है, मार्केट अब जो है कंटिन्यू करने लगी है, ठीक है? तो आज हम वो चीज़ों को जो है ना डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को अगर कल को आप लोगों को फ़ॉरेक्स में शिफ्ट होते हो ना, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी जो है ना काम करने का जो है ना फ़ायदा होगा, ठीक है? लॉन्ग टाइम के लिए 10 मिनट, 20 मिनट की एंट्री अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों को जैसे कि ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने बताया है कि आप लोग ट्रेंड लाइन जब लगा के ट्रेड करोगे, तो आप लोगों को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक आपको एंट्री मिल जाती है। तो वैसे ही अगर इन चीज़ों को आप लोग यूज़ करेंगे लेवल्स लगा के और चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइंड करके, तो आप लोग ट्रेड करेंगे ना, तो आप लोगों को अच्छी-अच्छी ट्रेड मिल सकती है मतलब कि लॉन्ग के लिए। लॉन्ग से मुराद ये नहीं कि कोई आधा घंटा, घंटे के लिए, मतलब कि हम तो बाइनरी ट्रेडर हैं, अगर हम 5-10 मिनट की ट्रेड लगाएँगे, तो हम तो उसको लॉन्ग एंट्री ही समझेंगे ना, ठीक है? तो बाइनरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर हम 10 मिनट की एंट्री लगाएँगे, तो वो हमारी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इल्म हो जाएगा, तो आप इज़िली 5-10 मिनट की भी एंट्री लगा सकते हैं। आपको इज़िली पता चल जाएगा 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मार्केट ने अब अप जाना है या डाउन जाना है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक बन जाता है बुल फ्लैग मतलब कि बुलिश फ्लैग, ठीक है? बुलिश फ्लैग किस तरह से बनता है जैसे कि मैं इधर एक बना देता हूँ साइड्स में इधर ना साइड में, इस तरह से, ठीक है? लोगों को लगता है कि मार्केट क्या हो रही है, नीचे आ रही है। मार्केट इधर से नीचे आ रही है, लेकिन हकीकत में ये नीचे नहीं आ रही होती। हकीकत में ये नीचे नहीं आ रही होती। इस तरह से एक चैनल बन रहा होता है, इस तरह से एक ना चैनल बन रहा होता है, तो उसका रुख नीचे की तरफ होता है। तो मार्केट निकलती ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारे पास इसका जो मेजर लेवल होगा ना मतलब कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ये वाला होगा, ऊपर वाला, जहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो मार्केट इधर से अगर अप के लिए निकलती है, तो जब ये मेजर लेवल ब्रेक हो, तो आप इज़िली 5 मिनट की या 10 मिनट की एंट्री जैसे कि ये मार्केट इसको रिटेस्ट करे, आप इधर से जैसे ग्रीन कैंडल एक बने, आप कन्फर्मेशन लो कि ग्रीन कैंडल एक बन के आप इज़िली 4-5 मिनट की एंट्री बाय के लिए ले सकते हो क्योंकि मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी। मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी। तो इस तरह से एक चैनल बन रहा होता है ना, ठीक है? एक और भी है, जैसे कि ये देखें कि ये हमारा ब्रेकआउट होता है इस चैनल का, ठीक है? ओके, एक ये जो है ना बन रहा होता है मार्केट के अंदर, इसको बोलते हैं बुलिश पिनट पैटर्न, ठीक है? बुलिश पिनट पैटर्न, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ फ़ोकस करने वाली है जैसे कि जो बुलिश फ्लैग है उसका जो आगे से समझ लो कि ये एरिया है ना चैनल का वो मतलब कि खुला हुआ है, मतलब कि उसका आगे से मतलब कि इस तरह से क्लोज़ नहीं है, ठीक है? क्लोज़ नहीं है। तो ये जो हमारा मतलब कि पिनट होगा, उसका आगे से क्लोज़ होगा इस तरह से। ये चल के मैं आप लोगों को ना मार्केट के अंदर भी दिखा दूँगा कि आप लोग ईज़िली इसको जो है ना देख सकते हो, ठीक है? तो अब इसमें एक तो ये आप लोगों को मसला अगर किसी को आएगा, तो इसमें एंट्री किस जगह पे लेनी है, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। जैसे कि इधर मैं बताऊँ कि अगर आपको पता है कि ये एक पीनट बन रहा है, एक पीनट बन रहा है, तो आपने एंट्री अक्सर इसके नीचे से उठानी है, अप से नहीं उठानी, ठीक है? अगर ऊपर से आप डाउन के लिए करोगे ना, तो मार्केट ने तो ऑलरेडी ऊपर ही जाना है, ऑलरेडी ऊपर ही जाना है, तो इसलिए अप की और डाउन की मतलब कि अगर हम अप की एंट्री नीचे से लेंगे, तो वो हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऊपर से हम डाउन की एंट्री लेंगे, तो वो हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है? एक तो ये क्लियर है। अब एक पैटर्न ये वाला है, जैसे कि ये हमारे पास बुलिश विज पैटर्न बुलिश विज पैटर्न है, ठीक है? बुलिश विज पैटर्न, ठीक है? अच्छा, अब एक पैटर्न मैंने ये आप लोगों को बना के दिखाया सॉरी ये निकालता हूँ कि एक मैंने आप लोगों को पैटर्न बना के दिखाया है, ये वाला। ये कौन-सा पैटर्न है? बुलिश फ्लैग, ठीक है? बुलिश फ्लैग। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को पैटर्न ये वाला बना के दिखाया है। ये वाला कौन-सा है? पीनट, ये वाला पीनट। अच्छा,
अब ये वाला और ये वाला मिलता-जुलता है, ठीक है? ये वाला और ये वाला मिलता-जुलता है। देखें, कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। इन्होंने जाना ऊपर ही है, समझ आ गई? तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब भी आपने इधर अगर आपको लग रहा है कि ये पैटर्न बन रहा है, तो आप इज़िली नीचे से आपने बाय की ट्रेड लेनी है अगर बुलिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है? नीचे से बाय की आपने ट्रेड करनी है, नीचे की ट्रेड ऊपर से नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कभी विन होगी, कभी लॉस होगी, ठीक है? एक तो ये हो गया। आगे हम एक और पैटर्न है कि जो बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है? ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल। तो ये तो बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है? अब एक चीज़ और भी देखें कि ये हमारे पास सेम स्ट्रेट नीचे से भी और ऊपर से भी स्ट्रेट है, ठीक है? इसका तो रुख नीचे है ना, ठीक है? और इसका रुख भी आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि अलग-अलग है। लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब कि अगर ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट तो ये सिनेरियो बन रहा है, तो मार्केट ने जाना आपकी है। इन चारों पैटर्न में से कोई भी बनेगा तो, ठीक है? तो एंट्री वही सेम तरीका लेनी हमने बाय की है, डाउन की नहीं लेंगे, ठीक है? डाउन की नहीं लेंगे। चलें, अब ये भी इसका आगे हम चलते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न ये बेरिश के हैं, ठीक है? ये हमारे पास बेरिश के पैटर्न आ जाएँगे, बेरिश फ्लैग इसको बोलते हैं। ये हमारे पास बेरिश हमारे पास बन जाएगा पीनट पैटर्न। ये हमारे पास बन जाएगा बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है? तो ये हमारे पास बन जाएगा बेरिश विच, बेरिश इसको हम विच नहीं, हम इसको राइजिक विच भी बोलते हैं, लेकिन वो भी हम इसको देख लेंगे। लेकिन बेरिश विज पैटर्न इसको हम बोलते हैं, ठीक है? इसका उल्टा राइजिक विच भी बोलते हैं, बेरिश विज भी बोल सकते हैं, राइजिक विच भी बोल सकते हैं। अच्छा, अच्छा, सॉरी, ज़रा मुझे ये बताएँ कि इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, वही बिल्कुल सेम है? अगर इसमें अगर आपने एंट्री लेनी है, तो आपने डाउन की एंट्री ढूँढनी है। आपको मोमेंटम मार्केट का डाउन की तरफ नज़र आ रहा है, तो आपने सर एंट्री डाउन की लेनी है। मैं ब चल के मार्केट में आप लोगों को ना ये बना के दिखाऊँगा, मतलब कि लेवल्स कैसे ड्रा करना है ये वाला, ये भी मैं आप लोगों को सर दिखाऊँगा, ठीक है? ये ब्रेकआउट हो गई, ये रियल ब्रेकआउट है ना? नहीं, उधर फिर आपने अगर रियल ब्रेकआउट इसका मानना है, तो वो फिर हमारा सिनेरियो वही होगा कि जो हमने रियल ब्रेकआउट पढ़ा है कि रियल ब्रेकआउट कैसे होगा, किस वजह से, मतलब कि किस तरीके से होगा। तो वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वो चीज़ आपने इधर यूज़ कर लेनी है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, कि अगर इसका रियल ब्रेकआउट हो रहा है कि फेक ब्रेकआउट हो रहा है, किस लेवल का रियल ब्रेकआउट हो रहा है कि फेक हो रहा है, ठीक है? ठीक है सर। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो वो बताओ, हम क्लियर करें, फिर आगे चलें। अच्छा, ये हमारे पास है कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास है रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल अच्छा सर, वो जो आपने बनाया उसमें ये टच 3 बार ही होगा बस? ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है, कम दफ़ा भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, एक चीज़ इधर ज़रा ना देखें, मार्केट ओवरऑल हमें नज़र ऊपर जाती हुई आ रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे कि लोगों को यही लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? न्यू बंदे को यही लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट ने गिरना डाउन है, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ हमने बनाई है, मैं बताता हूँ कि ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है। जैसे कि एक जिसका नीचे की तरफ रुख होगा ना, वो कंटिन्यूएशन साइन होगा, जिसका रुख ऊपर की तरफ होगा, वो हमारा रिवर्सल पैटर्न होगा, ठीक है? वो हमारा रिवर्सल पैटर्न होगा, जैसे कि आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसकी एंट्री हमने किस जगह पे लेनी है? वो उल्टा हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगा, ये बेरिश राइज़िंग वेज है ये वाला, ठीक है? अच्छा, अब ये बेरिश एक्सपेंडेड रेक्टेंगल, ठीक है? ट्रायंगल, सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल, ये हमारे पास आ गया बेरिश राइज़िंग वेज, ठीक है? ये भी रिवर्सल है, मतलब कि मार्केट डाउन आ रही है, तो इस तरह से अगर करने लग गई है, ठीक है? तो इसने लास्ट में रिवर्स ही करना है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह से, तो इसने लास्ट में क्या करना है? रिवर्स ही करना है। तो इनकी एंट्री लेने का हमारा तरीका वही होगा कि जैसे कि हमने इसको नीचे से एंट्री पकड़नी है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर ज़्यादा जाना है, ठीक है? इसकी हमने डाउन की एंट्री पकड़नी है, क्यों? इसने मार्केट को रिवर्स करना है। इसकी भी हमने डाउन की एंट्री पकड़नी है, क्योंकि मार्केट डाउन ही कितने टाइम की लाइन है यहाँ पे?
देखें, अब मेरी बात सुनें, जैसे कि ये आपका लेवल से है, ठीक है? मार्केट ने ब्रेक किया ये लेवल, ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करके जैसे डाउन आना शुरू हो तो आप इधर से 5 मिनट की एंट्री, 10 मिनट की एंट्री बाय के लिए ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करेगी, मार्केट डाउन गिरेगी, जी सर। ठीक है? तो ये चल के मैं आप लोग ओके को सर। आगे भी दिखाऊँगा, जैसे कि ये हमारे पास ये हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि ना रुकें, ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले कि ये चीज़ को जाके हम ना देख लें मार्केट के अंदर। अब हम मार्केट में चलते हैं, ठीक है? अच्छा जी। अब रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न ये आपको लाइव मार्केट में भी नज़र आएँगे और ओटीसी मार्केट में भी आपको ये नज़र आएँगे, ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं, इज़िली, ठीक है? कोई जैसे कि इस जगह पे मार्केट ने किया है रिवर्स, मार्केट ने इधर से रिवर्स किया है, लेकिन रिवर्स करने के बाद ये देखें कि इधर रेक्टेंगल कौन-सा बना है? वही बना ना जो अभी हम देख के आए हैं। हुँ? ये देखिए, इधर से आप अगर ग्रीन कैंडल बनती, आप 5 मिनट के लिए एंट्री इधर से बाय के लिए करो, मार्केट जाएगी ऊपर। समझ आई? जी सर। तो ये यहाँ आप से लोग को बस थोड़ा-सा ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन इतना ईज़ी नहीं है। देखना पड़ेगा मार्केट को। हाँ, ये कौन-सा पैटर्न बन गया? मतलब ये छोटे-छोटे बनेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बताएँगे कि मार्केट ने अब कंटिन्यू ऊपर ही जाएगी। किसी टाइम ज़्यादा बड़े भी बन जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ा इधर नज़र आता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास अच्छा खासा ये बना हुआ है। जैसे कि ये देखिए, सर जी। नज़र आया? जी सर। सर तो ये क्लियर आया कट सर। बना हुआ है, ठीक है? देखो मार्केट कितनी ऊपर गई, वापिस इधर से रिजेक्ट हुई, ठीक है? अच्छा, अब इधर भी एक वही पैटर्न सेम बन चुका है इस जगह पे, ठीक है? जैसे कि मैं बना दूँ, सर आप तो ये भी इसके ऊपर टेरी नहीं लिया कभी, किस दिखा नहीं है लाइव में क्यों नहीं दिखाया? दिखा टिकटॉक में। देंगे। टिकटॉक पे उधर जी तो सर। मैं तो लेवल्स भी बहुत कम लगाता हूँ ब्रदर। सर ये बस जो आप है पैटर्न आपने के ऊपर ट्रेड करते हैं। हाँ, कोई और बोला? कि सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आप ड्रा कर रहे हैं, तो इसका डंडा जो है वो उसकी कैंडलें 2-3 लाज़मी होनी चाहिए लंबी। हाँ, लाज़िमी या होनी फिर चाहिए। ये देखें रिवर्सल पैटर्न बना, मार्केट ने खूब गिरा के वापिस ये ऊपर इधर डबल टॉप बना, ये भी हम पढ़ते हैं अभी। सर रिटेस्ट सर गया ये नहीं। रिटेस्ट नहीं डंडा किया, क्या बोल रहा था? ये नज़र नहीं आया नहीं, रिटेस्ट हुआ होगा। वो तो सर बहुत दूर गया था। वही ऐसा ही होता है ना, किसी टाइम उसी टाइम करेगा टेस्ट, किसी टाइम थोड़ा लेट करेगा टेस्ट। सर ये डंडा क्या ये डंडा सॉरी उमर भाई अल्लाह ये अकबर। देखो, जैसे ये डंडा बनाया ना आपने, ऐसे डंडे ये डंडे की बात कर रहा हूँ। डंडा आपको ढूँढना पड़ेगा डंडा। बाबा जी, जी ब्रदर। ये ज़रूरी है बाबा जी ये पेन? देखिए, ये तो आप लोगों को एक कन्फर्मेशन तौर पे ये चीज़ दे रहा हूँ ना मैं। सही। लगता अच्छा भी चीज है फॉरेक्स में। हाँ, फ़ॉरेक्स में भी आप लोगों को इसका मिल सकता है, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें वही विज बना है इस जगह पे भी देखें, नज़र आया? जी, जी सर। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसी ही चीज़ें बनती हैं, ठीक है? ये हमारे अच्छा पापा पास जी ये रेड लाइन लगा सकते हैं ना? लगाओ, क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा, अब मैं एक चीज़ और दे दिखा दिखा दूँ कि अब इन चीज़ों को आप लोग कैसे लगाएँगे? मैं वो लगाता हूँ इधर से ना जी, जैसे कि मैं इधर पैरेलल चैनल निकाल के इस जगह पे मैंने ड्रा कर दिया, ये वाला, नज़र आ रहा है ये वाला, जी बाबा जी। ठीक है? जी। ये देखें ज़रा ना, इस तरह से आप लोग बाबा ड्रा जी जब कर मार्केट इसको ब्रेक करे तो हमें ट्रेड लेनी है ना? नहीं, आप ये अगर ये लगा लिया ना तो आपने एंट्री ऊपर से डाउन की लेनी है। आपको ये बेरिश फ्लैग बना है? बेरिश फ्लैग बना जी है ना? इसका डंडा जी। लगा के दिखाऊँ अब आप लोगों को। ये लो भाई डंडा लग गया, ठीक है?
जी सर। जी बाबा जी। ठीक है? डंडा मैंने बोला यार नेट कह रहा है डंडा लगाओ। ये देखो, जी। ठीक है? ये पतला लगा कंधे से फिर टाइट नहीं लाल दे बाबा जी डंडा किस चीज का लगा है? और देखो तो मैं मार्केट वापिस आई है इधर से, मतलब कि टच नहीं किया लेकिन गिर गई उधर से। अच्छा, अब एक चीज़ और, सर ये किधर से लगाता है? इधर से खोल के ये क्या लिखा हुआ है? सर पैरेलल ये चैनल। बनता है सर, ये लगाया था ना सर ये चीज। एक मिनट सर, ये चीज कैसे लगाएगा? ये वाली? जी सर। ये नहीं है इसमें सिस्टम। अगर ये लगाना तो फिर अगर आप हेल्प के लिए ये आए नीचे, ये लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, ठीक है? जी सर। इसको निकाल के मतलब कि कॉपी किया इस तरह से, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है? कॉपी जी सर। करके आप लोग इस तरह से लगा सकते हो, समझ आ गई? जी सर सही है वो। इसका कलर चेंज करना वो इधर से जो मर्जी कलर कर लो, ठीक है? जी पीला सर। कर लो, इसको मोटा करना है, जी सर। डंडे को मोटा कर लो। जी सर। ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो कैसे लगानी है निकाल के, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या बना है? ये हमारे पास बना है रेक्टेंगल। मार्केट डाउन आ रही थी, जी सर। रेक्टेंगल बना, मार्केट डाउन ही गिरी, ठीक है? ये हमारे पास था रेक्टेंगल। अच्छा, ये थोड़ी देर भी यहाँ पे सर जी कंसोलिडेट जमा करना है। ये भी रेक्टेंगल है। क्या हुआ वैस भाई? थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही थी कहाँ जाना किधर है। हाँ, वो बस कभी-कभार हो जाता है। अच्छा, कहीं अब साइड में वही थी मार्केट। हुँ, अब ये निकालना है ट्रायंगल, ठीक है? इसको आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। समझ आ गई? जी सर। तो अब का नाम क्या है सर, अभी लगा रहे? इसका नाम है ट्रायंगल। रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल। ये देखें, ये वाला सबसे लास्ट से ऊपर वाला ट्रायंगल, जी सर। ठीक है? इसने भी मार्केट को कंटिन्यू ही करवाया है। तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ें ढूँढ के ईज़िली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? ये देखो, ये वो भी सेम सिनेरियो बना है ये वाला भी, ठीक है? पीनट, ओके? अगर ये देखें तो ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न आ ये गया। ये लगाना में 2-3 साल लग जाएगा, फिर आएगा सर, ऐसा नहीं आएगा। क्यों? 2-3 साल बाद आएगा सर। अच्छा, ये देखो, इसका रुख ऊपर की तरफ है तो ये रिवर्स करेगा मार्केट को, ठीक है? बाबा जी इसको हम फाइंड ऐसे करेंगे जब अप ट्रेंड में बन रहा होगा कि ग्रीन कैंडल बड़ी हो रही होंगी और रेड कैंडल और छोटी हो रही होंगी। सही है। जैसे कि वो करंट मार्केट में देख लेते हैं, अगर बन रहा है तो मैं आप लोगों को फाइंड करके दिखा देता हूँ। इधर नहीं बन रहा, किसी और में चलते हैं, हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों को फाइंड करके दिखा देता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो ये मिल गया ना एक, ये तो हमें रेक्टेंगल मिल गया इस तरह से, ठीक है? ये लो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है? बाबा जी रेक्टेंगल काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे? बताता हूँ काम कैसे करेंगे। ये आपने कल पढ़ा है आज पढ़ा है? ये आज ही पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं ये अभी अभी आया हूँ, मैंने रहने पढ़ा दो, नहीं है। कोई बात नहीं, वीडियोज़ आप देखना, ना समझे तो कल हम इसको कर लेंगे कवर, टेंशन नहीं। बाबा जी स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मुझे लगाने नहीं आता। कौन-सा स्टॉप लॉस? वो तो फॉरेक्स में होता है। नहीं, इसमें भी लग जाता है। वो लिमिट ऑर्डर लग जाता है। अच्छा, अब इस जगह पे सिनेरियो कौन-सा बन रहा है मैं दिखाता हूँ, ठीक है? रेक्टेंगल निकाला एंगल। हाँ, ट्रायंगल, हाँ, नज़र आ गया? हाँ जी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी बाबा मार्केट जी ऊपर बाबा जाएगी। जी विक पे लगेगा या बॉडी पे लगेगा? नहीं, आप कन्फर्मेशन तौर पे जैसे कि इधर मैंने लगाया किधर है, ये देखो, साथ में बॉडी भी ली हुई है और क्या कहते हैं उसको, बॉडी विक, मतलब कि हमने तो मतलब कि देखना है ना, क्लियर कट तो नहीं बनेगा ना। जी जी। हाँ, मतलब कि ये इस तरह से हम इससे बाहर कन्फर्मेशन, निकल गया नहीं, मार्केट यहाँ से आप जाएगी। यानी यहाँ तो सर मार्केट ऊपर जाएगा। यस। अच्छा, अब इस जगह पे एक हम, पैरेलल चैनल लेंगे। नहीं, ये तो हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है ना, जी बाबा जी। केवल हाँ, ये देखिए, ठीक है? अब इस जगह पे हम एक और चीज़ भी बना के देख लेते हैं। ये भी हम काउंट कर सकते हैं, अगर इसको काउंट नहीं करना तो हम इधर से ट्रायंगल निकालेंगे।
ठीक है? मतलब अपनी हाथे डाउन जाएगी। इधर से ये जो और डाउन मार्केट ने बनाया है ना, ये मार्केट ने डाउन के लिए ज़्यादा इसकी जो ये शॉर्टी है कि डाउन ज़्यादा जाए, ज़्यादा चांसेस है कि ये डाउन जाएगी, ठीक है? बाबा जी बेरिश फ्लैग नहीं बना। नहीं, बेरिश फ्लैग नहीं है छोटे। अच्छा, इधर से और मार्केट को खोल के ताकि जो करंट आप बन रहे हैं वो आप लोगों को, ये तो एक चैनल बन रहा है ना, ये चैनल बन रहा है। इस तरह से इस चैनल के अंदर कितनी देर मार्केट घूमती रही आपको भी ये देखें ज़रा। समझ आई? तो इस तरह से आप लोग मार्केट को देखो एनालिसिस भी किया करो, बैठ के नई-नई चीज़ें ढूँढने की भी कोशिश किया करो। देखो मुझे तो कोई भी अच्छा इस जगह पे एक चीज़ हमारी फ़ेल हुई है, रिवर्सल पैटर्न हमारा इस जगह पे फ़ेल हुआ है। ये चीज़ें फ़ेल भी होती हैं, जैसे कि 100% तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे न्यूज़ आ रही है मुझे लग रहा नहीं, ओटीसी में न्यूज़ नहीं आती। आती है बाबा जी। अच्छा आती है, चलो वो भी बता देता हूँ कि वो न्यूज़ सर मार्केट 95 पर कैसे चली गई जी? हाँ, 2-3 दिन से चल रही है भाई, पता नहीं क्या बात है, लोगों है। को बाबा जी लूट जैसे रहे ये हैं। 95% पे आई है ना, तब से ना इन्होंने एल्गोरिथम चेंज किया ऐसे लग रहा है। कल कुछ चीज़ें परसों काम कर रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ गड़बड़ है रे मार्केट में। इन्होंने अभी ये फर्स्ट टाइम जो है ना 90% का बोनस भी दिया था कुछ दिन पहले। बस या तो ये कुछ करने वाली है, लोगों का पैसा लेके भागने वाली है मुझे लग रहा है। इतनी अवाम को मज़े करवा रही है, ये फ्लैग बनाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग मार्केट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट में लेवल्स लगाया करो लाज़िम आप लोग, ठीक है? ये देखो, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਣਵਾਓ ਤੁਸੀਂ केड़ा इंडिकेटर जो अपने स्टैच दिया ऐड करवाओ तो जितने सिग्नल बनेंगे ऑटोमेटिकली सिग्नल बनी और गोल्ड देख के आ गए। बनेंगे जाहिद भाई ये जो सा ना फ्लैग जो सा भी फ्लैग हो चाहे वो रेक्टेंगल हो फ्लैग हो बेरिश हो या बुलिश हो उसमें छोटी छोटी वो ट्रायंगल लगा के हम काउंट कर सकते हैं छोटी छोटी जगह पे जैसा कि एक कैंडल बहुत बड़ी बनी है उसके आगे जो सी है ना वो फ्लैग नुमा 2-3 कैंडल्स बन गई हैं उसके आगे हम इस तरह लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। जी ठीक हो गया। ये देखो इस जगह पे हमारे पास बुलिश फ्लैग जो था, फेल हो गया है, प्रोग्राम इसका बढ़ गया है, ठीक है? मार्केट डाउन गिर गई। लेकिन अब ये जो चीज़ बना रही है ना, अब ये रिवर्सल पैटर्न बना रही है, मार्केट जाएगी वापिस। मार्केट इधर से वापिस जाएगी। इसका डंडा तो नहीं है सर डंडा क्यों नहीं है? डंडा मैं याद है मैं डंडा ला रहे हैं। बाबा जी ये डंडे का कॉन्सेप्ट क्या है वो ये भी तो समझना पड़ेगा। लेकिन आप इसके ऊपर डंडे में करें, आप लोगों को इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। बाबा जी डंडे का कॉन्सेप्ट समझाएं, डंडा क्या है? डंडा मैं बता देता हूँ। ये डंडे वाला नाम उमर भाई ने रखा है। हुँ। तो आप इनके ऊपर वर्क करें, मार्केट को एनालाइज़ करें, थोड़ा देखें मार्केट किस तरह से चलती है। जी ये वो $10 पे उसे इन लोगों ने $10 पे दिया है सिर्फ 90% बोनस है ज्यादा पे नहीं दिया है। नहीं ज्यादा तो नहीं, नहीं है नहीं भाई $1000 ये डालो तब भी आपको जी जी नहीं बाबा जी $100 वो नहीं बाबा जी वो $1000 से कम में जितने भी डिपॉजिट करेंगे ना हुँ, उस पे वो 90% देता है। जैसे $1000 आप डिपॉजिट करोगे आपको 90% नहीं देगा, वो उसमें कुछ कम करके देता है। अच्छा। जी ये मैंने करके देखा है। हो सकता है क्योंकि मैं सही बात करूँ मैं तो बोनस-वोनस यूज़ नहीं करता। नहीं मैं बोला तो मैं भी यूज नहीं करता, मैंने एक चेक किया था $1000 डिपॉजिट करा ना तो वो $1900 बनने चाहिए, तो 1900 नहीं आते, वो 1400 1450 समथिंग बनते हैं। 50% नहीं देते पूरा। नहीं बड़ी तो अमाउंट बोनस बोनस का देना क्या तो फायदा उसका है भाई? फायदा क्या होता है सर? बोनस का फ़ायदा यही होता है कि आपकी थोड़ी-सी अमाउंट बढ़ जाती है मतलब कि बैलेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी सर ये आप लोग निकाल नहीं सकते, अगर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनके साथ जंग लड़नी पड़ेगी। और उसका बोनस अरे वो लॉस हो बात तो जाएगा सर बाबा जी मैं बोनस सोचा सर बोनस बुना का लिएगा बाद में मैं डिपॉजिट किया फिर बाद में उधर कर लेगा। मैं तो दिल नहीं में बोनस यही का सोचा रहे। सर मैं आपको सर वो जो होता है ना बोनस उसका सिर्फ यही फायदा है कि वो एक हफ्ते के बाद जिसने विड्रॉ करना है तो उसका परसेंट जो होता है ना वो डबल हो जाता है 10% के नहीं डबल नहीं होता भाई, डबल नहीं होता। नहीं, नहीं, मैं बता डबल नहीं होता। नहीं उसमें भाई ये वो होता है बात जैसे नहीं आपने करना मेरी बात तो सुनो भाई जैसे $100 का 10% $10 है ठीक है 17% मिला तो $17 होगा उसका 10% ये बोल रहा हूँ मैं अरे नहीं उसके ये होता है, आपने $100 पे 70% का बोनस लिया है ना, तो आप 100 को 70 से मल्टीप्लाई करो
वो जो अमाउंट होगी ना उसका टर्नओवर कमाना है आपको उतना। हाँ, सर, टर्नओवर कमाना है आपको। सर वो टर्नओवर तो कमाना है, लेकिन मैं अपने टारगेट की बात कर रहा हूँ कि टारगेट बड़ा हो जाता है। वो टारगेट तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आप जब तक और वो आप 70 से मल्टीप्लाई करो $7,000 बनता है। ठीक है? भाई मैं तो 7,000 सोचा है भाई $7,000 $100 डिपॉजिट